मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि जो लोग मर जाते हैं नमिता, वो लोग कहाँ चले जाते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल में लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश। कभी खामोश रहिए। खामोश होने से ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा जाती है। जिस खामोशी से हम हर बात को सुन लेते हैं, जिस खामोशी से हर बात को हम समझ लेते हैं, जिस खामोशी से हम कुछ नहीं कहते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। ये खामोशी बहुत कुछ सिखा जाती है। आज मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया। मैंने कल शाम को भी वीडियो नहीं बनाई थी और 2-3 दिन से भी वीडियो नहीं बना रही थी। जब से मेरे ये जिया जी जो आए थे वो चले गए, उसके बाद से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था। रीज़न ये है कि मेरे बड़े वाले जो जिया जी हैं, हम 3 बहनें हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी जो 2 बहनें हैं, एक बड़ौदा में रहती है, जिनका एक वीडियो कॉलिंग में आपको मैंने दिखाया हुआ था, और जो मझली बहन है जो आई थी अभी, जिनके हस्बैंड को कमर में लगा हुआ था, तो सब ये जिया जी ठीक होकर चले गए। अच्छा हुआ, सब बढ़िया हुआ। वो अभी है, आराम है उनको थोड़ा सा कमर में। लेकिन अचानक से मेरे जो जिया जी बड़े वाले, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। उनको तुरंत आईसीयू में ले जाया गया और कल ये मैसेज मुझे मिल चुका था कि आईसीयू में है, तो मैंने कोई वीडियो पे ऐसा कुछ भी नहीं किया और बताया भी नहीं, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था ही नहीं कि किसी को कुछ बताया जाए। जैसे ही हम सुबह उठे तो बहुत ही बुरी खबर आई और मेरे जिया जी शांत हो गए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी को बच्चे भी नहीं हैं और वो अकेले ही सर्वाइव कर रही थी वहाँ पर अपने पति के साथ में, और वो अब नहीं है। तो मेरे यहाँ से मेरा बेटा गया हुआ है, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, मेरे जो मझली वाली दीदी यहाँ पर थी वो गए, मेरे जिया जी जिनकी कमर में पेन है वो भी गए, उनकी बेटी गई है, और मेरे जो भैया हैं और भाभी हैं वो लोग गए हैं। बहुत दूर का सफ़र है और घर में मेरे यहाँ कोई नहीं है, तो मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं गाड़ी से सफ़र नहीं कर सकती और ट्रेन में बिल्कुल भी अभी जगह नहीं है और तत्काल में कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा था। मैं गाड़ी में सफ़र करती हूँ, आधे घंटे के सफ़र में ही मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब एक बंद कमरे का जो होता है ना, वो डर सा लगा रहता है, वो फोबिया जैसे, तो मुझे वॉमिटिंग और चक्कर आने लग जाते हैं। तो गाड़ियाँ पूरी बंद होती है, तो मैं गाड़ियों में बैठ ही नहीं पाती हूँ। तो ऐसा है, तो अभी वो गए हुए हैं और आगे क्या कैसा होता है। मेरी दीदी अकेली है और मैं वो सोच रही हूँ कि वो सिचुएशन ही ऐसी लग रही है कि अगर वो मेरी दीदी वहाँ बैठी हुई है और अकेले रो रही है, तो उनको संभालने सांत्वना देने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है अभी। तो बहुत रो रही थी और उसको संभालने के लिए कोई नहीं है। तो देखो अब आगे कैसा क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जब आ जाएगी मैं चाहती हूँ कि वो हमारे पास आ जाए यहाँ पर हमारे साथ कुछ दिनों के लिए। तो वो अगर लेके आते हैं उसको, दीदी को, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा क्या होता है। अभी तो मेरा बेटा गया हुआ, घर का माहौल ऐसा है कि हमने घर में कोई भी काम नहीं किया। देखिए बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं, सामान ऐसे ही पड़ा, हमने घर का कोई भी काम नहीं किया है, सब बर्तन वगैरह। और मेरी मम्मी यहाँ पे आई हुई थी, तो मम्मी को भी घर भेज दिया है। बर्तन वगैरह सब पूरा काम वैसा ही पड़ा है और मैंने भी कोई काम नहीं किया है बिल्कुल भी, और मन ही नहीं कर रहा कोई काम करने का। बस बैठी हुई हूँ, सबका फ़ोन अटेंड कर रही हूँ, सबसे बातें कर रही हूँ और कुछ भी नहीं किया है मैंने अभी तक। तो अब जो इंसान है वो तो काम करेगा भी, खाएगा भी, बात भी करेगा। तो देखती हूँ कैसा क्या होता है, फिर आप लोगों को मैं बताती रहूँगी और आगे की अपडेट देती रहूँगी। तो थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे हो रही है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, इसलिए वीडियो में आने में टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए। घर से क्रिश और ये सभी कोई गाड़ी से एक साथ निकल चुके हैं, तो ये गाड़ी में बैठे हुए हैं सभी कोई। दीदी को भी वॉमिटिंग होती है, बिल्कुल गाड़ी का सफ़र पसंद नहीं है, पर मजबूरी थी कि जिया जी भी ऐसे पेन में हैं, तो वो जा रहे हैं, तो उनके साथ में कोई देखने करने वाला होना। तो दीदी तो बोर्डिंग करते करते पहुँची है और ये क्रिश बैठा हुआ है, मेरे भैया भाभी सब बैठे हुए हैं। बस ये तब की वीडियो है जब इन्हें आईसीयू में रखा गया था। ये मेरी जिया जी है, इन्हें देखिए कितने हंसमुख
और खुश मिजाज के थे। ये बहुत बड़े मतलब हर तीर्थ जाना, घूमना फिरना इनको इतना पसंद था। हर जगह एंजॉय करना, जाना, घूमना के बहुत शौकीन थे। तो हमें भी सोमनाथ लेके गए हुए थे जिया जी गर्मी की छुट्टियों में। ये जब साई का जन्म हुआ था तब आए हुए थे। और ये मेरे जिया जी के बर्थडे में मेरे बच्चे ने यहाँ से आई लव यू पापा का गिफ्ट भेजा था। और ये जब मेरी मानसी 1 साल की थी तब उन्होंने हमें बुलाया था, और आज उनकी जर्नी यहीं पे समाप्त हो गई है। तो ये बहुत ही दुखद रहा है, क्योंकि उनकी उम्र भी इतनी कम थी और इतने कम समय में उनका मतलब ऐसा हो जाना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़मय है। और देखिए अब अंत समय आया है उनका, ऐसे अचानक से। तो इतना दुख है इस बात का, क्योंकि मैं तो वहाँ थी नहीं, पर मैंने बोला था कि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाकर मुझे भेज देना, मैं तो देख नहीं पाऊँगी तो मैं ऐसे ही देख लूँगी। तो बस उन्होंने ऐसे ही वहाँ से जैसा वो वीडियो बनाया और मेरे लिए भेजा। और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी कि क्या ही शब्द देना चाहिए, क्या ही बोलना चाहिए। आज उनको ज़िंदगी के मतलब इतने अच्छे समय बिताए, और हमेशा चाहते थे कि वो मेरे बेटे क्रिश की शादी में डांस करें, क्रिश को गाड़ी लेके देंगे। मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, मैं बहुत लाड़ करूँगा, बहुत प्यार करूँगा, मेरा बेटा है। साई देखिए पैर छू रहा है और प्रणाम कर रहा है। मेरे जिया जी भी आके पैर छू रहे हैं। मेरी दीदी भी रो रही है, बहुत रो रही, बहुत बोल रही थी, बहुत रो रही है वो। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। समय है कि ये समय है, दीदी को शांति किया जा सकता है, रोका ही जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। और दीदी की ज़िंदगी का मतलब ये है कि ना उनके, क्योंकि बोलने का भी मन नहीं करता कि ज़िंदगी में वो अकेली रह गई है, बहुत दुखी। और हम अकेले रहने नहीं देंगे, हालांकि हम हर कोई उनके साथ में है, लेकिन वो फील कर रही है कि मेरा अब कोई नहीं है करके। क्योंकि हम लोगों को तो हमेशा यही सिखाया गया है कि पति नहीं तो कुछ नहीं, तो हम लोग तो वही लेके ही ज़िंदगी में चलते हैं। लेकिन प्यार तो हमें अपनों का सबका ही मिलता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं और जीते भी हैं। देखिए मेरे जिया जी अब हमें अंतिम विदा करके जा रहे हैं, और मेरी दीदी अपने आप को कैसे संभालेगी पता नहीं, क्या क्या ही होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा दुख का समय मेरी दीदी पे आया हुआ है, और शब्द नहीं है बोलने के लिए कुछ भी। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद को भी नहीं मालूम है, क्या कर रही हूँ मुझे खुद नहीं मालूम है। ये उनकी जो को 9 जून की सुबह 2023 बिल्कुल ज़िंदगी के मतलब एक दिन के लिए आईसीयू में रहे हैं जिया जी। और इतने मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास। जिद थी उनकी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। आखिर दीदी ने जिद कर लेकर गई, और फिर उनको दवाखाने में एडमिट किया, तो आईसीयू में ही तुरंत किया उनको। और देखिए इनकी आखिरी यात्रा हमारे जीवन में, हमारे दिल में हमेशा ही जिया जी रहेंगे। और इससे ज़्यादा कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। आओ बेटा 2-4 कदम चलो। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। ज़िंदगी यूँ ही चलती है, इसी का नाम ज़िंदगी।